तो न्याय यात्रा लेकर यूपी पहुंचे राहुल गांधी जितने बेफिक्र नजर आ रहे हैं, गठबंधन के नेता उतनी टेंशन में। 7-8 महीने पहले बना था गठबंधन, लक्ष्य था कि बीजेपी को बिखेरना है, लेकिन गठबंधन खुद बिखरता जा रहा है और सेंटर बन रहे हैं राहुल गांधी। रायबरेली में खड़े राहुल गांधी को यूपी का भविष्य नशे में नजर आ रहा है, तो लखनऊ में बैठे अखिलेश यादव को गठबंधन का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। और शायद यही वजह कि जो सीट कांग्रेस ने मांगी, सपा ने तकरीबन उस हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो उधर राजा भैया से मुलाकात का दौर जारी है, लेकिन गठबंधन के साथ साथ परेशानी यादव परिवार के अंदर भी है। और आज जो सपा की तीसरी लिस्ट जारी हुई है, उसने साफ भी कर दिया। चच्चों के नाम थे, चच्चों के नाम क्यों नहीं था? खामोश बैठे इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई, जबकि सजाई हमने। यूपी में पीएम मोदी का अश्वमेध रथ रोकने चले अखिलेश यादव की साइकिल का पहिया अपने ही गांव सैफई में अटकता दिख रहा है। विरोधियों के मुकाबले और इंडी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की चुनौती से पहले अब परिवार का पेच सुलझाना बड़ा टास्क बन गया है। कल तक माना जा रहा था कि चाचा भतीजे के बीच इस चुनाव में ऑल इज वेल है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को जैसे ही 5 उम्मीदवारों वाली अपनी तीसरी लिस्ट जारी की, तो ये साफ हो गया कि चाचा शिवपाल खुश तो कतई नहीं थे। अब उन्हें खुश करने के लिए बदायूं से धर्मेंद्र यादव को दिया जा चुका टिकट वापस ले लिया गया है और ये सीट अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव को सौंप दी है। शिवपाल को बदायूं से उतारने को लेकर पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ, इस पर पार्टी और परिवार खामोश है, लेकिन इस खामोशी के पीछे बड़ा खेल होने की चर्चाएं तेज हैं। शिवपाल यादव ने खुलकर कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल को मैदान में उतारने से साफ है कि समाजवादी परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दावे भले ही आंख मूंद कर अखिलेश का साथ देने के थे, लेकिन शिवपाल परिवार के दिल में शायद खलिस भी कायम थी। बहुत बड़ा जनाधार है जो समाजवादी पार्टी का सहयोग करता है, और निजी तौर पे भी जो रिश्ते नेताजी ने या आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने या अखिलेश यादव जी ने जो बनाए हैं, उसी का फायदा मैं समझता हूं पार्टी को मिलता है। और समय समय पे जब चुनाव हुए हैं तो चुनाव के जो परिणाम रहते हैं, मैं पूरा श्रेय उसका जो समाजवादी पार्टी का संगठन है उसको देता हूं, क्योंकि जब चुनाव होता है तो चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, चुनाव लड़ाता संगठन है और संगठन ही जिताता है। दरअसल शिवपाल यादव ने विधानसभा चुनाव में अखिलेश को पूरी छूट दी थी। उन्होंने वही किया जो भतीजे अखिलेश ने कहा, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात की तरह रहा। अखिलेश के सभाओं में खूब भीड़ उमड़ी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत से दूर रही और सीएम योगी दोबारा सत्ता में वापस आ गए। भले ही अखिलेश यादव सीएम योगी के निशाने पर रहते हों, लेकिन शिवपाल यादव के लिए तंज नहीं, नसीहतों का इस्तेमाल होता है। जुबानी हमले नहीं बल्कि तारीफें की जाती हैं। बीजेपी की तरफ से ये संकेत अखिलेश यादव को हमेशा ये एहसास कराते रहते हैं कि अगर चाचा नाराज हुए तो फिर उन्हें बीजेपी हाथों हाथ लपकने में देर नहीं करेगी। इसीलिए अखिलेश कांग्रेस को लेकर भले ही सख्त दिख रहे हों, लेकिन चाचा के मामले में चचेरे भाई धर्मेंद्र का टिकट तक वापस ले लेने में अखिलेश को जरा भी संकोच नहीं हुआ। उनके पीडीए में और लोग हैं, लेकिन चच्चू नहीं है। वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये न्याय होगा पता नहीं। महाभारत को एक बार पढ़िए, महाभारत। हाँ, एकदम। आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे। बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीए में है ही नहीं। समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट पर अगर निगाह डालें तो कैराना से इकरा हसन, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव, बरेली से प्रवीण सिंह एरन, हमीरपुर से अजिंद्र सिंह राजपूत और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। आप उस लिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोकसभा की लिस्ट जारी हुई आप उसकी बात करिए। आप कहाँ छोटी छोटी बातें पढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नेताजी के समय से पीडीए की बात करी है,
पीडीए के लोगों को आगे लेके आए हैं। और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यह नहीं है कि पीडीए तक ही सीमित है, हम अगड़ों को भी साथ लेके चले हैं, गरीबों को भी, और जो भी शोषित वर्ग है उन सबको लेके आगे चलते आए हैं, पीछे भी और चलते रहेंगे। समाजवादी पार्टी के इस तीसरी लिस्ट ने इंडी गठबंधन की पर्देदारी खत्म कर दी। अब तक समाजवादी पार्टी ने कुल 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इनमें एक नहीं कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी की भी दावेदारी रही है, लेकिन अखिलेश की तरफ से अब साफ संकेत दे दिए गए हैं कि अगर सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला लेने में कांग्रेस यूं ही देर करती रही और दोनों दलों में बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो फिर अपनी तरफ से देर नहीं करेंगे और अपने उम्मीदवार उतारकर तमाम सीटों पर चुनावी रणभेरी बजा देंगे। सूत्रों की माने तो सोमवार की देर रात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत चलती रही, लेकिन फाइनल फैसला हुआ नहीं। नतीजा ये हुआ कि अखिलेश यादव रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए। अखिलेश ने पहले ही कह दिया था कि सीट बंटवारा हो जाएगा तो वे यात्रा में शामिल होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अखिलेश के लिए चुनाव किसी धर्म संकट से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को लग रहा था कि इंडी गठबंधन में उन्हें यूपी में बड़े दल के रूप में कबूल किया जाएगा। कांग्रेस उन्हें गठबंधन में यहाँ की जमीन पर बड़े भाई की तरह मानेगी, यानी वो गठबंधन को यहाँ लीड करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी और सीट बंटवारे में कांग्रेस को एसपी की शर्तों पर ही टिकट दिए जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई सूरत अब तक बन नहीं पाई है। अखिलेश यादव ने सबसे आखिरी प्रस्ताव के तौर पर कांग्रेस को 17 सीटें ऑफर कर रखी हैं, लेकिन कांग्रेस कहते हैं 20 से कम के लिए तैयार नहीं है। नतीजा पेच फंस गया है, फिर सुलझता नहीं दिख रहा। मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। हर बीते दिन के साथ चुनावी घंटी तेज हो रही है, इसलिए अखिलेश अपने मजबूत असर वाली सीटों पर कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। 2014 से समाजवादी पार्टी यूपी में लगातार हारती ही आ रही है। सिलसिला 2017 से 2019 फिर 2022 तक पहुंच गया। बीच में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी हार हुई। अब तो चुनौती पहले से भी बढ़ी हुई है। वजह है अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। ऐसे में बीजेपी को राम लहर में रोकना अखिलेश के लिए और भी मुश्किल हो गया है। 22 जनवरी 2024 को मनोहरी रामलला के स्वरूप में प्राण भूलकर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी जी ने, और दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दुनिया भर में करोड़ों आस्थावान सम्मान के साथ ये दृश्य देखकर आंख में आंसुओं के साथ भाव विभोर होते हुए मैंने भी देखा है। मित्रों, करोड़ों लोगों ने जिसके लिए हमेशा संकल्प लिया, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, वो 525 साल की लड़ाई का अंत नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ और देश को पुनः। अखिलेश के लिए नया संकट सहयोगियों के साथ छोड़ने के रूप में सामने आया है। एक के बाद एक सहयोगी साथ छोड़ गए। पहले जयंत चौधरी ने मुंह मोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से तौबा कर ली और अब कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत भी पटरी पर नहीं। यही वजह है कि अखिलेश परिवार को इस बीच में नाराज नहीं करना चाहते। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश किया, जो देश के लिए काम करेगा वही देश में राज करेगा, इस सूत्र को उन्होंने प्रस्तापित करने का काम किया। जातिवाद, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पैसों से चुनाव लड़ने वाले आज मजबूर हो गए हैं, अकेले मोदी जी को हरा नहीं सकते। ऐसे मंच पर मनमेल न होने के बावजूद लाइन में बैठकर इंडी अलायंस का नाम देकर फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं। शिवपाल यादव को धर्मेंद्र यादव का टिकट वापस लेकर शिवपाल यादव को देना इसी रणनीति का एक हिस्सा दिख रहा है।